फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूरेका पे। आज हम क्वेश्चन आंसर सीरीज में क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के प्रथम बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के चैप्टर 1 के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जिसमें आज हमने एक जो प्रश्न लिया है वो यह है कि भारत जैसे देश के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। तो दोस्तों, आइए इसके आंसर को देखते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम एवं अन्य जो लिखित एग्जाम होते हैं उन सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व राजनीति में बड़ा परिवर्तन आया। विश्व शीत युद्ध समाप्त हो गया और शक्ति संतुलन बदल गया। इसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के साथ साथ भारत जैसे देशों पर भी पड़ा। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व स्तर पे शीत युद्ध का दौर चला, जिसके दो मुख्य लीडर थे। एक तरफ जो समाजवादी गुट का जो नेतृत्व कर रहा था वो यूएसएसआर कर रहा था, जिसे हम सोवियत संघ के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ पूंजीवादी गुट का जो नेतृत्व कर रहा था, जिसे हम यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। दोस्तों, इसके बाद अगर हम इसके मुख्य परिणाम की बात करें कि भारत के ऊपर में किस प्रकार का इसका प्रभाव पड़ा, तो जो पहला है वो है द्विध्रुवीय विश्व का अंत, एंड ऑफ बाइपोलरिटी। आर्थिक प्रभाव, इकोनॉमिक इम्पैक्ट भारत के ऊपर में पड़ा, विदेश नीति पर प्रभाव पड़ा और रक्षा और सैन्य सहयोग के असर के ऊपर भी असर पड़ा। तो देखते हैं कि भारत के ऊपर में सोवियत संघ के विघटन का क्या प्रभाव पड़ा और इसका क्या परिणाम रहा। तो दोस्तों, द्विध्रुवीय व्यवस्था का अंत। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध आरंभ हुआ और शीत युद्ध के दौर में विश्व दो गुटों में बटा हुआ था। एक गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था तो दूसरी का अमेरिका कर रहा था। सोवियत संघ के टूटने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन गया। भारत को अपने विदेश नीति में शक्ति संतुलन बनाना पड़ा। अगर हम भारत के ऊपर में इसके आर्थिक प्रभाव को देखें तो भारत का सोवियत संघ से घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। विघटन के बाद व्यापार प्रणाली बाधित हुआ और भारत को नई आर्थिक नीतियां अपनानी पड़ी और नए विकल्प का तलाश करना पड़ा। और इसी के परिदृश्य में हमने ये भी देखा था कि 1991 में भारत ने अपने आर्थिक नीति में परिवर्तन किया और लिबरलाइजेशन जैसी पॉलिसी को अपनाया, जिसे हम कई बार एलपीजी के नाम से भी जानते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। अगर थर्ड इम्पैक्ट हम देखें तो विदेश नीति में परिवर्तन, भारतीय विदेश नीति में परिवर्तन किस प्रकार के आए। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद इसके घटक जो नव स्वतंत्र देश थे, क्योंकि सोवियत संघ 15 नए अलग अलग देशों से मिलकर के जो बना था, इसी को सोवियत संघ कहा जाता था। और सोवियत संघ के विघटन के बाद ये सभी देश स्वतंत्र हो चुके थे और इसका नेतृत्व करता तो रूस बचा हुआ था। परंतु भारत का जो संबंध सोवियत संघ से था, इसके बाद में भारत को उन सभी नए जो स्वतंत्र देश थे, जो इसके घटक सोवियत संघ के जो घटक देश थे, उनसे जो है अलग अलग संबंध स्थापित करने पड़े। और भारत के नेतृत्व में आरंभ हुए जो गुटनिरपेक्षता की नीति थी, इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगना आरंभ हुआ था, क्योंकि गुटनिरपेक्षता की नीति शीत युद्ध के दौर में अपनाया गया था। जब विश्व दो भागों में बटा हुआ था, तो उस समय में ये गुटनिरपेक्षता की नीति थी भारत की विदेश नीति, और भारत के नेतृत्व में ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन आरंभ हुआ था। तो इस प्रकार की विदेश नीति पर प्रश्न चिन्ह उठने लगे थे, क्योंकि अब एक ही गुट बचा हुआ था यूएसए। तो जब दो गुट है ही नहीं विश्व में, तो फिर दो ध्रुवीयता जब है नहीं, तो फिर गुटनिरपेक्ष नीति का क्या मतलब है। इन चीज़ों को लेकर के प्रश्न उठना स्टार्ट हुआ था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। फोर्थ इम्पैक्ट को अगर हम देखें, रक्षा और सैन्य सहयोग पर किस प्रकार का असर पड़ा, तो भारत की सैन्य आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा सोवियत संघ से आता था। विघटन के बाद रक्षा समझौते में अस्थिरता आया और भारत को अपने सैन्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अलग देशों को जैसे यूएसए की तरफ रुख करना पड़ा। फिर बाद में जब सारी चीज़ें संतुलित हुई, तो भारत का सैन्य क्षमता में रूस का भी महत्वपूर्ण योगदान है वर्तमान समय में अगर देखा जाए। तो इस प्रकार से भारतीय सैन्य सहयोग के ऊपर में भी असर पड़ा था। तो ये 4 पॉइंट अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो सोवियत संघ के विघटन होने के बाद जो भारत के ऊपर में जो इसका प्रभाव पड़ा। इन 4 पहलुओं को आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। अगर इस प्रश्न के निष्कर्ष को देखें, तो सोवियत संघ के विघटन से भारत जैसे देश को विदेश नीति में बदलाव, आर्थिक सुधार और नए वैश्विक परिदृश्य के अनुसार
रणनीति अपनानी पड़ी थी। इस घटना ने विश्व राजनीति को एक ध्रुवीय बना दिया और विकासशील देशों के लिए नई चुनौतियाँ और अवसर दोनों ही पेश किया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन आंसर सीरीज पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।